आपदा के प्रति हमारी जागरूकता ही हमारा बचाव है। कहा जाता है सामाजिक भागीदारी आपदा पर भारी। आपदा नहीं होगी भारी यदि हम कर ले पूर्व तैयारी। आदर्श विद्यालय के आदर्श बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार को हम लोग मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम करते हैं। तो आज सुरक्षित शनिवार का विषय है बाढ़ से खतरे एवं पानी में डूबने से बचाव। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और बिहार में बाढ़ आते रहता है। वर्ष 2008 में कोसी नदी से आई बाढ़ से सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया इन जिलों के 7,480 विद्यालय प्रभावित हुए थे बाढ़ से, जिसमें क्रमशः 173 विद्यालय पूर्णतः तथा 481 विद्यालय आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे। लगभग 450 बच्चों की मृत्यु हो गई थी इस बाढ़ में। 2016 में गंगा में आई बाढ़ के कारण 3 मध्य विद्यालय पानी के तेज धार में दह गए। 2017 में आई बाढ़ के दौरान राज्य के 22 जिले के 17,645 विद्यालय प्रभावित हुए थे, जिसमें लगभग 2,773 विद्यालय पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए। इस आपदा में लगभग 355 बच्चों की मृत्यु हो गई। तो इन आंकड़ों से क्या पता चलता है कि जब बाढ़ आती है तो तबाही लाता है, बहुत तबाही मचती है। तो हमें बाढ़ से बचने के उपाय का प्रशिक्षण ले लेना चाहिए ताकि अचानक बाढ़ आए तो हम उसका सामना कर सके। हमारे प्रखंड में भी, हमारे जिले में भी बाढ़ आते रहता है, क्योंकि हम लोग नेपाल से सटे क्षेत्र में हैं। जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो हमारे इलाके में भी बाढ़ आ जाती है। तो हम लोगों को बाढ़ से बचाव की सारी जानकारी रखनी है। तो 3 स्थिति है कि बाढ़ के समय हम बाढ़ से पहले क्या तैयारी करके रखें और बाढ़ के समय और बाढ़ के बाद, ये 3 स्थिति होता है। तो बाढ़ के पूर्व हमें क्या क्या तैयारी करके रखनी है। बाढ़ आने से पहले हम पहले से क्या तैयारी रखेंगे। तो बाढ़ आने से पहले हमें बहुत सारे किट बनाकर रखना है। जैसे ये आप लोग अभी किट देखे ना, इधर आओ, इधर आओ, उसको बुलाओ, उसको। ये है क्या लिखा हुआ है? आपातकालीन किट। ये आपातकालीन किट बनाकर हम लोग रखेंगे घर में। आपातकालीन किट में क्या क्या रहना चाहिए, जैसे देखते हैं, देखो क्या है, रस्सी है। आपातकालीन किट में रस्सी रखना है कि बाढ़ के समय रस्सी की आवश्यकता होती है। उसके बाद यह देख रहे हैं क्या, ये सूखा भोजन है, मतलब भोजन भी, सूखा भोजन भी एक आपातकालीन किट में रहना चाहिए, क्योंकि जब बाढ़ आ जाती है तो भोजन के लिए भी दिक्कत हो जाता है। उसके बाद यह देखो क्या है, ये ORS है। ORS भी आपातकालीन किट में होना चाहिए। उसके बाद ये देख रहे हैं क्या है, कैंची है, कैंची भी रहना चाहिए।
यह क्या है? माचिस है। माचिस रहना चाहिए। कहने का मतलब जितने भी आवश्यकता वाली वस्तुएं हैं, बहुत ज्यादा जो जरूरी पड़ता है, आवश्यक होता है, वैसे वस्तुओं को आपातकालीन किट में रखेंगे। तो एक आपातकालीन किट बना लेंगे। दूसरा यह देख रहे हैं कौन किट है? यह कौन किट है देख रहे हो? प्राथमिक उपचार किट। प्राथमिक उपचार किट भी बना के रखेंगे। इसमें क्या रखना है? जितने भी दवाई है आवश्यकता वाले, जो काम कर सकता है, तो सारी दवाई जो है, औषधि दवाई को यहाँ इसमें इस किट में रखेंगे। ठीक है ना? इसके अलावा और भी आवश्यकता वाले किट हम बना करके रख सकते हैं। परिवार सुरक्षा किट, कोरोना किट, प्राथमिक उपचार किट, आपातकालीन किट देख लिए। तो बाढ़ आने से पहले इस तरह से किट बना करके रखना है घर में। ठीक है? और अब बाढ़ के समय या बाढ़ के पूर्व ही कुछ जो है राफ्ट बना के भी हम लोग को रखना है। बाढ़ के दौरान तत्काल प्रभाव से बचाव के लिए स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से जुगाड़ तकनीक के द्वारा विभिन्न प्रकार के राफ्ट मतलब क्या? बेड़ा बनाकर रखेंगे। जैसे यह आप देख रहे हैं, क्या है इसका नाम? क्या है? सही तरह यही है ना? यही फोटो है इसका। देखते हो ना, बोतल बना हुआ है। इसका नाम क्या हो गया? वाटर बोतल राफ्ट। वाटर बोतल राफ्ट, ये देख रहे हैं ना? इस तरह से जो है, मान लिए बाढ़ के समय जहां हम हैं, चारों तरफ जो है बाढ़ का पानी ही पानी है। अब हमको निकलना है, सुरक्षित स्थान में जाना है, तो ये खाली बोतल इस तरह से अगर कमर में बांध ले पूरी तरह से, और पानी में उतरेंगे तो क्या होगा? हम पानी में डूबेंगे नहीं, पानी में नहीं डूबेंगे इस तरह से। लेकिन ध्यान रखना है, ये बोतल जो है देख रहे हो ना, इस तरह बांधना है उल्टा, और इसका ढक्कन जो है ये नीचे की ओर बंद रहना चाहिए। ये ध्यान रहे, ये इस तरह से बांधना है बोतल को। कैसा बांधना है? उल्टा बांधना है, इस तरह से। इस तरह से बांध के अगर हम उतरेंगे पानी में तो डूबेंगे नहीं। ठीक है ना? इसका नाम क्या है? वाटर बोतल राफ्ट। याद रहेगा ना? तो वाटर बोतल राफ्ट बनाकर हम जो है, अगर कमर में बांध कर उतर जाए पानी में तो डूबेंगे नहीं। ठीक है? याद रहेगा ना? ये हो गया वाटर बोतल राफ्ट। आप देखो ये क्या है? इसका नाम क्या हो गया? देखो ये है जरीकन राफ्ट। ये जो देख रहे हो ना, इसको देख रहे हो? ये कौन राफ्ट है? जरीकन राफ्ट। ये जरीकन राफ्ट है। इस तरह से भी हम जरीकन राफ्ट लगाकर पानी में अगर चले जाएं, पानी में उतर जाएं, तो पानी में नहीं डूबेंगे। ठीक है ना? तो जरीकन राफ्ट भी हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है? अब ये आप लोग देख रहे हैं ना, क्या है ये? ये हवा भरा ट्यूब है। ट्यूब देखे हो ना? तो ये हवा भरा ट्यूब है। ये हवा भरा ट्यूब को लेकर अगर हम पानी में उतरे तो पानी में डूबेंगे नहीं। इस तरह से हम पानी में हवा भरा ट्यूब लेकर उतरेंगे तो डूबेंगे नहीं। अब देखो ये क्या है? इसको देखो तो, यहां देखो क्या लिखा हुआ है? केला राफ्ट। केला राफ्ट में कौन चीज से बनाया गया? केला का पौधा से। केला का पेड़ को, कई पेड़ों को मिलाकर जो है उसको बांध करके राफ्ट बना लेंगे। उसको लेकर के अगर पानी में उतरेंगे तो पानी में डूबेंगे नहीं। तो ये है केला राफ्ट। हम लोग देहात में देखते हो ना, इस तरह से बना करके लोग जो है पानी को पार करता है। ठीक है? तो यह जो है स्थानीय जुगाड़ है। आप देखो ये क्या है? देखो तो
क्या है ये? ड्रम। ड्रम राफ्ट है। ये ड्रम को लेकर राफ्ट बनाया गया है। अगर दो बड़ा बड़ा ड्रम लेकर उसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर देंगे और उसको बांध करके जो है राफ्ट बना लें, उसको लेकर भी पानी में उतरेंगे तो हम डूबेंगे नहीं। ठीक है, ये है ड्रम राफ्ट। अब देखो तो ये क्या है? ये है बम्बू राफ्ट। बम्बू मतलब क्या? बम्बू मतलब बांस। क्या किया गया है देखो तो, सूखे बांसों को जो है एक साथ जो है मिला करके बांध दिया गया है और राफ्ट बनाया गया है। तो इस तरह से अगर हम राफ्ट बना लें, इसको लेकर भी पानी में उतरेंगे तो पानी में डूबेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया बम्बू राफ्ट। यह देखो तो क्या है? ये है नारियल राफ्ट। सूखे नारियलों को एक साथ, बहुत सारे नारियलों को एक साथ अगर जोड़ करके बांध दें तो इससे भी एक राफ्ट बन जाएगा जो पानी में डूबेगा नहीं। ठीक है, तो इसका भी हम राफ्ट बना सकते हैं। अब इसको देखिए तो क्या है? यह क्या है देखिए? ये है चारपाई राफ्ट। ये चारपाई की तरह लग रहा है ना? ये जो है प्लास्टिक से घेर करके बनाया गया है। तो यह राफ्ट क्यों बनाया जाता है? किस काम के लिए? ये सामान को ढोने के लिए। कोई सामान को अगर ले जाना है हमको पानी में, इस तरह का राफ्ट बना के उसमें सामान डाल देंगे और उसको ले जा सकते हैं, सामानों को ले जा सकते हैं। तो ये है चारपाई राफ्ट। अब ये देखो तो क्या है? ये है मटका राफ्ट। मटका का भी हम राफ्ट बना सकते हैं। दो अलग अलग मटका लेकर के उसका मुंह को बंद करके बांस से अगर बांध दें तो यह राफ्ट बन जाएगा मटका राफ्ट। तो मटका राफ्ट के सहारे भी हम अगर पानी में उतरेंगे तो डूबेंगे नहीं। तो देख लिए, ये सारे इस तरह से यह जुगाड़ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बाढ़ के समय, मतलब बाढ़ के दौरान पेयजल मतलब पीने वाला पानी का पानी जो होता है वह ज्यादा संक्रमित होता है बरसात के टाइम में। तो बाढ़ के समय पेयजल का बहुत ज्यादा महत्व है। तो बाढ़ के समय पेयजल में कीटाणुओं का संक्रमण सबसे ज्यादा हो जाता है। हमें पेयजल को ढककर रखना है और बाढ़ के समय चापाकल का पानी स्वच्छ नहीं रहता है। तो चापाकल का पानी को स्वच्छ करने के लिए उसमें हेलोजन की दवाई डाली जाती है। हेलोजन का टेबलेट उसमें डाला जाता है। हेलोजन की गोली मार्केट में मिलती है। दो तरह की गोली मिलती है, एक 4 mg की गोली और उससे एक बड़ी गोली। 4 mg की गोली, एक गोली 1 लीटर में एक गोली डालते हैं। 1 लीटर पानी में एक गोली 4 mg का डाला जा सकता है और उससे जो बड़ी गोली आती है वो 10 से 15 लीटर पानी में एक गोली डाला जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जिस बर्तन में हम पानी को शुद्ध करते हैं तो वह बर्तन कांच का या प्लास्टिक का होना चाहिए। उसमें पानी डाल करके तब यह गोली डालें। बर्तन कैसा होना चाहिए? कांच का या प्लास्टिक का होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका व्यवस्था नहीं हो, ना ही हमको फिल्टर वाला पानी मिले ना और अन्य, तो हमको अगर बाढ़ का ही पानी अगर पीने का जरूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे? बाढ़ का पानी को कैसे पिएंगे? कहीं पानी का व्यवस्था नहीं है। बाढ़ का पानी के पीने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो उसको गर्म करके पीना है। तो जिस पानी को गर्म करते हैं कम से कम 20 मिनट उस पानी को गर्म करना है। गर्म करने के बाद ठंडा करेंगे तब उस पानी को हम पी सकते हैं। इसके अलावा बाढ़ का पानी को हम स्वच्छ कैसे करेंगे? फिटकरी के द्वारा भी हम बाढ़ का पानी को शुद्ध कर सकते हैं। पानी ले लेंगे, एक बाल्टी पानी या कोई मग जग में ले लेंगे, उसमें फिटकरी बांधकर फिटकरी धागा से बांध लेंगे और उसको बार बार उसमें डुबाएंगे और उठाएंगे। इस तरह कुछ देर तक करने के बाद फिर पानी को कुछ देर छोड़ देंगे, तब उस पानी को हम पी सकते हैं। ठीक है,
अभी बरसात का समय है। अभी सुन रहे हैं कि आसाम में बाढ़ आया हुआ है, पता है ना, समाचार देखते हैं ना आप लोग। आसाम में बहुत बाढ़ आया है, बहुत ज्यादा क्षति हुई है, कुछ लोग मारे गए हैं बाढ़ में। तो हमेशा हमें सतर्क रहना है। बाढ़ से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय याद रखना है, क्या पूर्व तैयारी करके रखना है, ये सारी जानकारी हमें रखनी है। इसलिए आप लोग को बताया जा रहा है कि हमारा क्षेत्र भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। कभी भी बाढ़ अचानक आ जाता है। आप लोग को पता है ना, 2017 में यहाँ बाढ़ आया था और बहुत भयानक बाढ़ आया था, बहुत ज्यादा तबाही मचा दिया था। बहुत सारे लाश देखने को मिलता था नदियों में। गांव का गांव जो है बाढ़ में बह गया। तो हमें बाढ़ से बचने के जितने सारे उपाय बताए गए हैं, सबकी जानकारी रखना है। इसका प्रशिक्षण हमको अच्छे से ले लेना है ताकि समय आने पर हम इसका उपयोग कर सकें। ठीक है ना? चलिए, धन्यवाद।